इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काउंटर क्लेम क्या होता है। देखिए, काउंटर क्लेम जो होता है वो सिविल केसेस के अंदर होता है, जो सिविल सूट्स होते हैं। काउंटर क्लेम का मतलब ये होता है कि अगर किसी ने कोई क्लेम लेने के लिए कोई सूट दायर किया है, कोई दावा लगाया है, कोई केस लगाया है, तो जो दूसरी पार्टी है जिस पर वो दावा लगाया गया है, जिसके खिलाफ वो दावा लगाया है, वो पार्टी उल्टा उसी पार्टी पर क्लेम लेने के लिए दावा लगा दे। मैं आपको तरीके से समझाता हूँ। जैसे ए नाम का व्यक्ति है। ए नाम के व्यक्ति ने क्या किया कि उसने बी नाम के व्यक्ति पर केस लगाया सिविल का कि मुझे बी नाम के व्यक्ति से 2 लाख रुपए लेने हैं या 3 लाख लेने हैं। वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, सिर्फ रिकवरी का केस लगाया कि ए नाम के व्यक्ति ने केस लगाया अदालत में कि मुझे 2 लाख रुपए लेने हैं बी नाम के व्यक्ति से। तो बी नाम का व्यक्ति जो है जिसके खिलाफ केस लगाया, उसने उल्टा क्या किया, उसी केस में अपना पहले तो जवाबी दावा दिया, रिटन स्टेटमेंट दी जो उसके खिलाफ केस लगाया, और साथ में उसने क्या किया कि एक काउंटर क्लेम लगा दिया, एक दावा लगा दिया उसी केस में कि मैंने इसको 2 लाख रुपए नहीं देने बल्कि इसने मुझे 3 लाख रुपए देने हैं या 5 लाख देने हैं या कुछ भी है। तो ए ने पहले क्लेम लेने के लिए दावा किया था बी के ऊपर, तो बी ने क्या किया कि बी ने अलग से दावा उसी केस में लगा दिया कि मुझे इससे क्लेम लेना है। तो क्लेम के ऊपर क्लेम, जिसने क्लेम मांगा था पहले उसके ऊपर क्लेम लेने के लिए दावा लगा दिया गया। कहने का मतलब ये है, केस वही रहता है, अलग से केस दायर करने की ज़रूरत नहीं है अगर पार्टियां दोनों सेम है। तो अगर जिसने क्लेम मांगा है, जैसे पहले ए ने शुरुआत की, ए ने क्लेम मांगा बी से, तो बी क्या कहता है कि बल्कि उल्टा मुझे क्लेम चाहिए ए से। तो केस दोनों का जो है, इशू दोनों पार्टीज जो हैं वो सेम है, तो इसको बोला जाता है काउंटर क्लेम। कि जिसने क्लेम मांगा है, जिसने पहले केस किया है, उल्टा उसी से कोई दूसरी पार्टी क्लेम मांगे कि मुझे इससे क्लेम लेना है। और पार्टीज दोनों अगर सेम हैं, इशू देखिए दोनों का क्लेम लेना ही है, पार्टीज दोनों सेम हैं, तो अलग से केस दायर करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसी में क्लेम लग जाता है। उसको बोला जाता है काउंटर क्लेम। मतलब जिस पार्टी के खिलाफ केस हुआ है उसी पार्टी ने उसके दूसरी पार्टी के खिलाफ केस लगा दिया है। तो ये दोनों फाइल्स जो हैं वो साथ में ही चलती हैं, साथ में टैग हो जाती हैं। काउंटर क्लेम जो है वो जो पहले जुडिशियल फाइल होती है उसी के साथ में टैग हो जाता है, उसी के साथ उसको प्रोसीडिंग्स को साथ में चलाया जाता है, उसको बोला जाता है काउंटर क्लेम। तो काउंटर क्लेम लगता कब है? देखिए, काउंटर क्लेम लगता है रिटर्न स्टेटमेंट के साथ। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है? जवाबी दावा। जैसे ए ने केस लगाया बी के ऊपर, अब बी का क्या है कि बी ने पहले रिटर्न स्टेटमेंट देनी है, जवाबी दावा देना है। जब बी रिटर्न स्टेटमेंट देगा तो रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में ही उसको काउंटर क्लेम देना है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज़रूरी है कि रिटर्न स्टेटमेंट के साथ ही काउंटर क्लेम दिया जा सकता है, लेकिन जो प्रोसीडिंग है उसके हिसाब से काउंटर क्लेम जो है हमेशा ज़्यादातर रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में ही दिया जाता है। अगर आप इशू फ्रेम होने के बाद काउंटर क्लेम लेकर आएंगे तो हो सकता है, कोर्ट पे डिपेंड करता है ये, कि आपका जो काउंटर क्लेम है वो डिसमिस भी कर दिया जाए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेट करेंगे काउंटर क्लेम लगाने में तो वो कोर्ट के द्वारा डिसमिस भी किया जा सकता है। इसीलिए जब भी जवाबी दावा आप देते हैं उसके साथ में ही आपको काउंटर क्लेम देना होता है, और उसके बाद उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो साथ में चल पड़ती हैं। ये जो एग्जांपल मैंने दिया पैसों का, रिकवरी के केसेस का, ज़रूरी नहीं है कि पैसों का ही लेन देन हो। कोई भी ऐसा कोई भी क्लेम मांगा हो किसी ने, अगर उल्टा आप उससे ही फिर से क्लेम मांगते हैं तो वो किसी भी केस में, सिविल केस में काउंटर क्लेम लगाया जा सकता है। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया था। चाहे कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो या बच्चे की कस्टडी का डिस्प्यूट हो, किसी में भी काउंटर क्लेम लगाया जा सकता है। तो उसके बाद इनकी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो साथ में चल पड़ती हैं। और इसमें एक ख़ास बात ये है, मान के चलिए जो ए ने पहले केस लगाया था बी के ऊपर, अगर वो डिसमिस कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, जो पहले केस लगा था ए ने लगाया था बी के ऊपर, अगर वो डिसमिस कर दिया जाता है तो जो साथ में काउंटर क्लेम था जो बी ने लगाया था ए के ऊपर, क्या वो भी डिसमिस हो जाएगा? ऐसा नहीं है।
जो ए ने बी के ऊपर केस लगाया था, अगर चाहे वो डिसमिस हो जाए, चाहे ए उसको वापस ले ले, लेकिन जो बी ने ए के ऊपर काउंटर क्लेम लगाया था वो अपनी प्रोसीडिंग उसकी चलती रहेंगी जब तक कि वो उसका डिसीजन नहीं आ जाता, उसका अलग से डिसीजन आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा काउंटर क्लेम के बारे में। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल सिंपल तरीके से बात करेंगे किसी और लॉ पॉइंट के बारे में। शुक्रिया, धन्यवाद।